औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री टारगेट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, याद रहे कि इस साल जो आपका पेपर होने जा रहा है वो पहली मर्तबा बुक चेंज हुई है, तो आपके पास कोई टेनियर नहीं है। इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग कर दिए हैं, न्यूमेरिकल्स अलग कर दिए हैं, ताकि आपको याद करने में कोई मुश्किल ना हो। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिएगा। अगर नहीं है तो वीडियो पॉज कर दें, टेक्स्ट बुक्स पहले लेकर आ जाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा, उम्मीद कर रहा हूं कि टेक्स्ट बुक इस वक्त आपके सामने है और आप टिक करते जाएंगे अपनी बुक में इन क्वेश्चंस को देखते हुए। पहला सेक्शन एमसीक्यूज का है। बेटा, एमसीक्यूज में किताब की जितनी भी आपके पास एमसीक्यूज है ना, बुक के लास्ट में जो दिए होते हैं, उनकी मैं वीडियोस बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। तो आपको यहां से उनकी वीडियोस मिलती रहेंगी चैप्टर वाइज। कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स में करने जा रहा हूं। इसके अलावा नई किताब के मुताबिक मैं ऑनलाइन एमसीक्यूज टेस्ट ले रहा हूं और हर चैप्टर के 15-20 एमसीक्यूज हैं। तो अगर 12 चैप्टर हैं तो तकरीबन 200 एमसीक्यूज तक की मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रैक्टिस करा दूंगा। ये ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपको नजर आ रहा है, इस पर आप मैसेज कर दें तो इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आइए चैप्टर वाइज पर। देखो, मैंने इस तरीके से बनाया है कि थ्योरी अलग कर दी है, न्यूमेरिकल अलग किए हैं, फिर न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल अलग किए हैं और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बुक के लास्ट में दिए होते हैं वो अलग कर दिया। चैप्टर 1 में आपके पास डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। स्टिचियोमेट्री, मोल, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मोलर मास। इसका जवाब कहां से मिलेगा? आप अगर अपनी किताब के चैप्टर 1 के लास्ट में आएंगे तो आपको वहां पर बेटा एमसी डेफिनेशंस मिलेंगी, वहां पर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल 1.3, 1.5, 1.7, 1.15 एंड 1.17 बुक खोलते रहिए अपनी, इन एग्जाम्पल्स पर टिक करते जाएं। इन एग्जाम्पल्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। न्यूमेरिकल 3, 5 और 7, इन तीन की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। याद रहे, किसी भी स्टेज पर अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज कर दें। मैं आपको वॉइस में और उसी वक्त उन चीज़ों को समझाता भी रहूँगा। चैप्टर 2 में बेटा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नील बोहर के पॉस्टुलेट्स हैं। अच्छा, मैंने लॉन्ग और शॉर्ट एक साथ लिख दिए हैं, तो आपने या तो सारा ही करना होता है पेपर के लिए। अब जैसे पॉस्टुलेट वाला सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, डेरिवेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन है, nth ऑर्बिट तक जाना है। एनर्जी तक बेटा नहीं पूछा जाएगा, आपको रेडियस तक पूछा जाता है, तो आप nth ऑर्बिट के रेडियस तक जाते हैं। डिफेक्ट शॉर्ट में पूछे जाते हैं कि नील बोहर में क्या डिफेक्ट्स है। डिफरेंस लिखना होता है लाइन और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में। कंपैरिजन करना है अल्फा बीटा और गैमा में। आपकी बुक में पूरा एक चार्ट बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, उसमें अल्फा बीटा गैमा का कंपैरिजन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर सवाल आता है और बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और बहुत सारी वीडियोस मैं और अपलोड करने वाला भी हूं। तो आप लोगों चैनल पे अगर रहेंगे तो नोटिफिकेशन से आप लोगों को अपडेट मिलती रहेंगी। बुक का जो चैप्टर 1 है उसके सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए मैंने उसी चैनल पर, वो भी अवेलेबल है। उसका लिंक आपको चैनल पर भी मिल जाएगा और आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। इस चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल 2.2, 2.3 एंड 2.4 आपकी एग्जाम्पल में से, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसमें 1 और 2। चैप्टर 3, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए साल के लिए, और इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में मौजूद है। सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस भी आता है। सिग्मा सिंगल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। इनके डिफरेंसेस लिखने हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ये पुरानी किताब में नहीं था, ये इस किताब में आया है और मैंने अपने चैनल पर इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टेबल 3.2 याद करना है बेटा, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेबल 3.4 मैंने एक एक चीज रख दी, यानी अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आप इस टारगेट पेपर को उठाते हो तो आपकी प्रिपरेशन अब परफेक्ट हो जाएगी। शेप्स इंपॉर्टेंट है, मीथेन, अमोनिया, वाटर की। आयनिक कैरेक्टर लिखने कोवेलेंट कंपाउंड के। और लास्ट में है इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक ही एग्जाम्पल है 3.1 जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें। चैप्टर 4 थ्योरी में आपके पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस की। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ये आप मैट्रिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आर की वैल्यू। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट और एक्सप्लेन करने के लिए आता है। न्यूमेरिकल में आपके पास है 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 एंड 4.7, ये एग्जाम्पल्स हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 5, 6 और 7। स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम्स की भरपूर तैयारी चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं, जहां तमाम
डिटेल्स में शेयर की जा रही होती हैं। चैप्टर 5 और 6 थ्योरी के चैप्टर्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो थ्योरी याद करनी होगी आपको। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिक्विड की याद करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पर शॉर्ट नोट है, एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, इनके भी नोट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास नंबर 7 है टेक्स्ट बुक का, इसमें डिफरेंट साइंटिफिक रीजंस है, उनकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 6 में हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस के डिफरेंस बिटवीन याद करने हैं आपको, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म पर शॉर्ट नोट है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स हैं, और टेबल 6.4 याद कर लेना, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 आपके पास है, पहला सवाल लॉ ऑफ मास एक्शन, स्टेटमेंट प्लस एक्सप्लेनेशन। ये जो यूज ऑफ प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन एंड एक्सटेंट है ना, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि किसके बराबर होगा, किसी के बराबर होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, तो इसको जरूर देखिएगा। और ली चैटले प्रिंसिपल, हैबर प्रोसेस इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में कॉमन आइन इफेक्ट और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। मैं फिर कहता हूं कि किसी भी टॉपिक में कोई भी मसला होगा मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ताकि मैं वो वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं और आपकी एग्जाम में इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आए। न्यूमेरिकल 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 और 7.9। न्यूमेरिकल्स में थ्योरी में कहीं भी प्रॉब्लम होगा, मैं अवेलेबल हूँ 24/7 आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 8 ब्रॉन्सन लॉरी थ्योरी इस साल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर की डेफिनेशन है, एक्सप्रेशन फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। कलर्स 8.5 एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर की एप्लीकेशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्ट 8.7 पर और एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट 8.8 पर। शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए टेबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल 8.3 और 1 and 2। 9 एक्सप्लेन रेट लॉ, ड्राइव द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो डिफरेंट ऑर्डर हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनके यूनिट एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। और टेबल 9.2 जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कैटलिस्ट दिए हुए हैं, और ये 3 नुमाइश इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 में आपके पास है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन, ये आपके पास बन जाता है 10.1 टेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी शॉर्ट क्वेश्चन है। राउल्ट्स लॉ पहली मरतबा आपकी बुक में मौजूद है, पहले आपकी किताब में मौजूद नहीं था, इससे सवाल आता है पेपर में, और कोलाइड की प्रॉपर्टीज लिखनी है। एग्जाम्पल 10.1 टिक करते जा रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 10.3, 10.4 एंड 10.7 इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 and 2। चैप्टर 11 एसिड एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी प्रेशर वॉल्यूम वर्क की डेरिवेशन और कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की डेरिवेशन। देन हैसेस लॉ। न्यूमेरिकल्स में आपके पास 11.1, 11.2, 11.4, 11.5 और 3, 5 एंड 6 ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस लिखने हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE के बारे में बताना है, और शॉर्ट नोट लिखना है कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन पर। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में 3 है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर मैं अब इसको समराइज करूं कि टोटल कितने न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करनी है आपको, देखो कहते हैं कोर्स बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपको समरी बता दूं तो आपकी पढ़ने का दिल करेगा, आसान हो जाएगा। एक यहाँ पर, 3 यहाँ पर, कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। पूरे कोर्स में से हमने 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स निकाल लिए। और अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन काउंट करना शुरू करें, तो हमारे पास 1 यहां पर, देन 6 यहां पर, 7, देन 9 यहां पर, 16, देन 5 यहां पर, 21, देन 5 यहां पर, 26, 31, 35, 42, 46, 50, 54, 57। तो अगर मैं इनको समराइज करता हूं तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आ गए हैं इस वक्त याद करने के, वो 57 हैं।
और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 51 हैं। अगर मैं एक दिन में 5 सवाल भी याद कर लूं तो मैं 10 दिन में बड़ी आसानी के साथ पूरी की पूरी थ्योरी याद कर सकता हूं। और उन्हीं दिनों में अगर मैं एक दिन में 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूं तो उन्हीं 10 दिनों में मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूं। यानी 10 दिन के अंदर अंदर हम अपने इस टारगेट पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।